हेलो बच्चों, आज हम क्लास 12 का चैप्टर 1 रिलेशन एंड फंक्शन करने जा रहे हैं, जिसमें हम सबसे पहले टॉपिक जो है वो करेंगे रिलेशन। ठीक है। रिलेशन करने के बाद हम उसके टाइप्स पढ़ेंगे कि कितने टाइप्स के रिलेशन होते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद हम जाएंगे इक्विवेलेंस रिलेशन में। फिर जब हमारा रिलेशन टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम एक्सरसाइज करेंगे इसकी। ठीक है। तो आ जाओ, स्टार्ट करते हैं अब क्लास। तो हमारा पहला टॉपिक है रिलेशन। ठीक है। तो रिलेशन क्या होता है, ये तो मैंने लिखी है मैथमेटिकल डेफिनेशन, है ना। और इसको कैसे बोलते हैं, मैथमेटिकल वे में बताया है। लेकिन मैथमेटिकल वे में लिखा होता है जो चीज़ें, वो समझना काफ़ी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि उसमें थोड़ा हायर लेवल का थिंकिंग चाहिए होता है। तो पहले मैं क्या करूँगा, इसको अपनी डेली लाइफ से लिंक करूँगा। क्या होता है कि अगर कोई चीज़ हमने अपनी डेली लाइफ से लिंक कर सकें तो उस चीज़ को समझने में हमको आसानी होती है। ठीक है। तो सबसे पहले रिलेशन जो हो गया, अगर नॉन मैथमेटिकल टर्म में बताना हो रिलेशन, है ना। तो रिलेशन हम हमारी डेली लाइफ से क्या होता है, जैसे मेरा एंड आपका इस वक्त कैसा रिलेशन है, मैं आपसे क्या रिलेशन है मेरा। तो मेरा, मैं क्या हूँ आपका इस वक्त, टीचर हूँ, है ना। तो ये मेरे से, मेरा आपके साथ रिलेशन है। ऐसे ही मैं आपकी बात करूँ कि आपका मेरे साथ क्या रिलेशन है, तो आप क्या है, मेरे स्टूडेंट्स हैं। ये हुआ डेली लाइफ से, ये रिलेशन होता है एक। ऐसे ही हो गया जैसे आपका भाई का, आपकी बहन के साथ आपका, आपकी मदर के साथ, आपके फादर के साथ, आपकी दादा दादी के साथ, आपकी फ्रेंड्स के साथ। तो ये रिलेशन होते हैं जो नॉन मैथमेटिकल डेफिनेशन में बताए जाएँ तो सिंपल, जो डेली लाइफ से रिलेशन लिंक हो जाते हैं। ठीक है। तो ये रिलेशन की बात हुई जब हम डेली लाइफ में करते हैं कि ए कैसे रिलेशन है। तो अब जब हम मैथमेटिकल डेफिनेशन में मूव करेंगे, जो कि यहाँ लिखाई है मैंने, उसमें क्या बोल दिया इन्होंने, ए एंड बी बी टू सेट्स। सेट्स क्या होते हैं, सेट्स आपने 11th क्लास में पढ़े होंगे। कलेक्शन होता है डिस्टिंक्ट वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का। ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा पहले भी, तो ये बताने की जरूरत नहीं है। बस इतना देखो कि ए और बी दो सेट्स होंगे, तो उनमें रिलेशन आर क्या होगी, सबसेट होगी, इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। मतलब ये लिख दिया मैंने सिंपली में कि ये होगा, और ये होता है सबसेट का सिंबल, है ना। तो क्या होता है रिलेशन, ए क्रॉस बी के सबसेट होते हैं, जहाँ ए क्रॉस बी क्या है, ए है कोई सेट और ये भी कोई सेट है। अब ए क्रॉस बी भी आपने पहले पढ़ा हुआ है ना। ए क्रॉस बी पढ़ा है ना आपने। तो अब मैं बताता हूँ उसको निकालते कैसे। ठीक है। तो एग्जांपल ले लेते हैं हम कोई, ए क्रॉस बी बताता हूँ मैं आपको कैसे निकालते हैं। जैसे ए कोई सेट ले लिया जिसके अंदर एलिमेंट 1, 2 है, और बी कोई सेट ले लिया जिसके अंदर एलिमेंट है 3, 4। ठीक है। तो अब हमको क्या निकालना है, ए क्रॉस बी निकालना है। अगर ए क्रॉस बी निकालना है तो वो क्या होता है, ए के एलिमेंट का इसके साथ प्रोडक्ट, मतलब ए को पहले एलिमेंट पे बी के, फिर यही पहला एलिमेंट ए का दूसरे के साथ, मतलब कि जो ए के जितने भी एलिमेंट हो बी के साथ गुजारने एक एक बार, है ना। जब ये दोनों, ए का पूरा एलिमेंट बी के सारों एलिमेंट के साथ हो जाएगा, तो फिर हम क्या करेंगे, ए के दूसरे एलिमेंट को ले जाएंगे बी के सारे एलिमेंट्स पे। तो जैसे पहला स्टेप हमने करा था, ये होता है ऑर्डर पेयर में लिखेंगे। जैसे 1 जो ए का लिया था एलिमेंट 1, और बी का किस पे जा रहा है, पहले एलिमेंट पे, तो 1, 3 हो गया। ऐसे ही ए का पहला एलिमेंट अब बी के दूसरे पे जाएगा, यानी पहला एलिमेंट बी के दूसरे एलिमेंट पे, पहला एलिमेंट ए का पूरा हो गया। अब बी का, ए का दूसरा एलिमेंट जाएगा बी के पहले एलिमेंट पे। अब बी का दूसरा एलिमेंट जाएगा, ए का दूसरा एलिमेंट जाएगा बी के दूसरे एलिमेंट पे, ये और ये। इतना आया समझ। तो ये होता है ए क्रॉस बी, मतलब कि ए के सारे एलिमेंट का बी के साथ एक एक बार
रिलेशन डिफाइन करना है, ठीक है। तो ये हो गया ए क्रॉस बी निकालने का तरीका। और इस सेट के अगर हमने बोलना है सबसेट निकालने तो इसके सारे एलिमेंट्स, जैसे ये अकेला लिख दिया तो ये एक सबसेट है, ये अकेला लिख दिया एक सबसेट है, ये अकेला लिख दिया एक सबसेट है, ये अकेला लिख दिया तो एक सबसेट है। और कैसे लिख सकते हैं, अगर इन दोनों को एक साथ लिख दिया, इन दोनों को एक साथ लिख दिया, इन दोनों को एक साथ लिख दिया, ये सारे सबसेट बनाएंगे, या पूरा सेट ही लिख दिया, ये भी सबसेट ही होगा इसका। तो रिलेशन क्या होते हैं, इसके सबसेट होते हैं, ठीक है। तो सारे एलिमेंट रिलेशन बनाएंगे। तो ये डेफिनेशन समझ आई आपको रिलेशंस की, ठीक है। तो अब हमने, अब पहली स्टेटमेंट तो क्या होगी, समझ आ गई होगी कि ये सबसेट्स होते हैं किसके, ए क्रॉस बी के, ठीक है। अब मैंने सेकंड स्टेटमेंट क्या लिखी है, अगर ए कोमा बी किसी रिलेशन में है तो उसको रीड कैसे करेंगे, रीड एज ए रिलेटेड टू बी, यानी ए कैसे रिलेटेड है बी के साथ। जैसे यहाँ मैंने एग्जांपल लिया था 1,3, इसको ले लिया, ये किस में है, अगर किसी रिलेशन में है तो इसको कैसे पढ़ेंगे, ए का रिलेशन 3 के साथ। अब ये जो रिलेशन है ये कुछ भी हो सकता है इसके साथ, है ना, ठीक है। अब ये कुछ भी हो सकता है इसमें, अब जो क्वेश्चन हम आगे पढ़ेंगे उसमें ये कुछ भी दे रखा होगा, ठीक है, अलग अलग बारी में अलग, जैसे रिलेशन भाई का, बहन का, स्टूडेंट का, कुछ नंबरों में दिया होगा रिलेशन, ऐसे करके कई चीज़ें दी होंगी तो उनसे रिलेटेड होते जाएंगे, ठीक है। ये रिलेशन डिफाइंड होता जाएगा इन दोनों के बीच में, ठीक है। तो ये होता है, इसको ऐसे पढ़ते हैं 1,3 को ए रिलेटेड टू बी, यानी ए कोमा बी को कैसे पढ़ेंगे हम, ए रिलेटेड टू बी, मतलब ए का रिलेशन बी के साथ है। अगर ऐसे इसी को अगर मैं ऐसे लिख दूं बी आर ए, तो इसको हम पढ़ेंगे बी इज रिलेटेड टू ए, बी का रिलेशन ए के साथ, ठीक है। तो अब बात आ गई तीसरी की नंबर ऑफ रिलेशन कितने डिफाइन कर सकते हैं हम। जैसे ये सेट बना था ए क्रॉस बी, है ना, इसमें से एलिमेंट कितने थे ए में, तो नंबर ऑफ रिलेशन का फॉर्मूला लिखा है 2m ये लिखा है ना, यहाँ m क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। तो हमने जो एग्जांपल लिया था उसमें कितने एलिमेंट्स थे, एक और दो, तो m था यहाँ पे 2, और n कितना था, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन b, वो भी 2 था। तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितने डिफाइन कर सकते हैं, 2 की पावर 4 इक्वल्स टू 16। इस एग्जाम्पल के केस में हम इतने रिलेशंस, मतलब कि इतने सबसेट इसके बना सकते हैं, वो सारे सबसेट ही तो रिलेशन होते हैं। तो मतलब इस सेट के जो ए क्रॉस बी निकला था ना हमारा, इसके हम इतने सबसेट लिख सकते हैं, ठीक है, वो सारे रिलेशन बनाएंगे। ये तो हो गया बेसिक कि रिलेशन क्या होता है और रिलेशन को पढ़ते कैसे हैं और नंबर ऑफ रिलेशन क्या होता है, ठीक है।